अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कमज़ोर बच्चों के लिए एक ऐसा बेहतरीन तावीज़ लेकर आया हूँ। किसी का बच्चा सूखे के मर्ज़ में मुब्तला है, वो कमज़ोर होता जा रहा है, उसके ऊपर किसी भी खुराक का असर नहीं पड़ता, किसी फ्रूट का असर नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ता, बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है, कुछ खाता पीता नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा तावीज़ है। आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा सेहतयाब हो जाएगा, उसकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। अगर उसमें कोई भी बीमारी है या कोई भी किसी चीज़ की वजह से वो कुछ नहीं खाता, कमज़ोर होता जा रहा है, आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएगा। आपको बाहर कहीं भी डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। बस आपने इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे के ऊपर बहुत ही जल्द ये तावीज़ असर करेगा। इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएगा। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। बेहतर तरीका तो ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आए, नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफ़ल नमाज पढ़ के इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आपने वज़ू करके इस तावीज़ को ज़रूर लिखना है। दोस्तों, आपने नहा धो के साफ़ कपड़े पहन लेने हैं। कपड़े पहन के उसके बाद आपने वज़ू करके, तो आपने पाक साफ़ जगह का ध्यान करना है। जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए और आपका भी पाक साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस आपने इसी चीज़ का ख़्याल करना है और आपने जब लिखना है तो लिखते वक़्त किसी से बात नहीं करनी। आपने कमरे में अकेले बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। कोशिश करें सामने अगरबत्ती जला के इस तावीज़ को लिखें, ताकि थोड़ी-सी खुशबू हो जाएगी। अगर आप अगरबत्ती नहीं जला सकते तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को अलग कमरे में बैठ के लिख सकते हैं। बस जगह का और आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आपने एक वाइट कागज़ लेना है। वाइट कागज़ के ऊपर लाइनें कोई ना हो, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं। फिर आपको पता नहीं चलता मैंने कहाँ पे क्या बताया। किसी चीज़ की आपको समझ आती है, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती। तावीज़ तो आप लिख लेते हैं, लेकिन आपका तावीज़ असर नहीं करता। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, छोटी सी छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ 100% असर करेगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ चीज़ों का, तो फिर आपका तावीज़ भी असर नहीं करेगा। दोस्तों, इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस नक्श को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। अब आप भी लिख सकते हैं। आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 9 खाने बना लेने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 9 खाने बना के उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, इस खाने में 96, 9 और 6। 96 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 97, 9 और फिर 7। 97 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 98, 9 और फिर 8। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है चाल के हिसाब से, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिख देना, आपने ऐसे चाल के हिसाब से लिखना है, नंबर के हिसाब से। पहले 96, फिर 97, फिर 98। पहले इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। ऐसे ही आपने तावीज़ को लिखना है, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है। 98 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 99, 9 और फिर 9। 99 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है
100, 1 0 और फिर 0। 100 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 101, 1 0 और फिर 1। 101 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 102, 1 0 और फिर 2। 102 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 103, 1 0 और फिर 3। 103 के बाद फिर आपने यहाँ लास्ट में लिखना है 104, 1 0 और फिर 4। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके किसी भी मोम जामा के अंदर आप इस तावीज़ को बंद कर लें। किसी भी शापर के अंदर इस तावीज़ को लपेट के उसके बाद फिर आपने इसको काले चमड़े के अंदर बंद करवा लेना है। काले चमड़े के अंदर बंद करवा के फिर आपने इसके अंदर काली डोरी डालनी है। काली डोरी डाल के आपने अपने बच्चे के गले के अंदर डाल लेना है इस तावीज़ को। आपका बच्चा जैसे ही इस तावीज़ को पहनेगा, इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका बच्चा सेहतयाब हो जाएगा। अगर कोई ऊपर वाली चीज़ों का असर होगा या कोई भी बीमारी होगी, इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा तावीज़ है। हमने भी काफ़ी बार इस तावीज़ से फ़ायदा लिया है। आप भी इस तावीज़ को लिख के अपने बच्चे के गले में डाल के आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि सबको कमेंट्स में जवाब ज़रूर दूँ। तो दोस्तों, जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊँगा, समझाऊँगा। तो जब वो भाई दोबारा लिख के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका तावीज़ दोबारा असर करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दें। किसी का बच्चा ऐसा होता है जो कमज़ोर होता है, तो आप उनको शेयर कर दें तो आपको भी सवाब मिलेगा। तो आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।